ठीक है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट बेटा आपसे ये है कि देखिए बेटा, मैं पूरा ब्लूप्रिंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उसमें कोई हम लोग एक्स्ट्रा जो पेड कोर्स नहीं लॉन्च कर रहे, ठीक है, कोई पेड चार्ज नहीं है बेटा एक्स्ट्रा, ठीक है। आप लोग जाते हैं कहीं ना कहीं बेटा, आपको जो है पेड जो है कोर्स वगैरह चार्ज देना पड़ता है बेटा, बाकी हम लोग क्लास पैसा है कि कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, और पूरा 101% बेटा जो है आपका हाफ ईयरली और आपका जो लास्ट एग्जाम है, उन दोनों के जो क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को आपको हाथ में देने वाला हूँ, ऐसे दूंगा बेटा आपको, ठीक है। यहाँ पे दूंगा, आप यहाँ से उठाएंगे और एग्जाम बिल्कुल ऐसे आएंगे आपके हाथ में, और आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसके आंसर लिखेंगे बेटा। तो देखो, बिना किसी देरी के बेटा, पहले नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। और चलो अब देखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा, आप देख कि हम लोग कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किस विषय की तैयारी कर रहे हैं बेटा। मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को बेटा कि हम लोग भूगोल विषय के 2 नंबर के क्वेश्चन जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों में आने वाले थे, वह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं बेटा। मैं आज आप लोगों के लिए जो है वो इस पूरी क्लास में, ठीक है, इस क्लास में 3 नंबर के सारे क्वेश्चन एक बार में खत्म करने वाला हूं बेटा, ठीक है। जितने भी 3 नंबर के क्वेश्चन, यानी 3 अंक के जो क्वेश्चन है, जैसा बोर्ड पे लिखा है, क्या है, क्लास 12th के लिए भूगोल के 3 अंक के क्वेश्चन, ठीक है, मतलब प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024-25 के अकॉर्डिंग जो आने वाले हैं, जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप लोग, मेन बात ये कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। काफी बार क्या होता है, बच्चा पढ़े क्या, पूरे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्या, या उस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, कौन सा 3 नंबर में आएगा बेटा। तो मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है बेटा। आप मुझे उस क्वेश्चन की, जो चीज क्वेश्चन आपको समझ से लगे, उस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आंसर के साथ बेटा उस क्वेश्चन को आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। मुझे आप लोगों से ये चाहिए कि आप आपके जो है मुझे जो है कमेंट दीजिएगा, आपके डाउट दीजिएगा, मैं पूरी गारंटी देता हूँ 101% आपको आपके डाउट्स का जो है समाधान मिलेगा बेटा। आपने एक शीट दी हुई है, ठीक है बेटा, मैंने उस शीट में क्या करें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लिए हैं, ठीक है बेटा। उन सारी शीट में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लगभग कोशिश करूंगा बेटा कि 30 से 40 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वही क्वेश्चन पड़ेगा बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम के जाने वाला है, ठीक है बेटा। तो देखिए, जो 3 नंबर से बात करते हैं बेटा, 3 नंबर में आप लोग पहले क्वेश्चन लिखिएगा आज का हमारा। जो पहला क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, आपका पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि स्थानांतरण कृषि या भविष्य अच्छा नई कृषि की विवेचना कीजिए। अब स्थानांतरण कृषि मतलब क्या होती है कि कुछ समय तक एक स्थान पर कृषि करी, फिर कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया, मतलब उस स्थान को छोड़कर हम लोग चले गए, ठीक है बेटा। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण कृषि। भविष्य अच्छा क्यों नहीं भैया, कि भैया हम लोगों ने जिस स्थान पे मान लो वनस्पति का नाश किया है, मतलब वनस्पति को काटा है, ठीक है बेटा, वो वनस्पति वहां से उगने से रही, क्योंकि हमने वहां पे जो है खेती कर ली, तो वो भूमि कहीं ना कहीं बंजर भूमि के अंतर्गत आ जाएगी बेटा। तो जिस हिसाब से पहले वनस्पति वहां पर उगी थी, अब उस हिसाब से वनस्पति वहां पर उग नहीं पाएगी, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं वो जो है उसका हम लोग देखते हैं भविष्य, जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन है बेटा ये, पर क्या करता है एग्जाम में काफी बार घुमा देता है उनको। फिर अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग कि उद्योग के वर्गीकरण के आधार क्या है, ठीक है, उद्योग के वर्गीकरण के आधार क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोग। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा बेटा मैं आपको कि अच्छा बंदरगाह, एक आदर्श अच्छे बंदरगाह की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो विस्तृत होना चाहिए, ठीक है, मालवाहक होना चाहिए, ठीक है, आसानी से जो है वो सड़क मार्गों, परिवहन के मार्गों द्वारा जो है जुड़ा होना चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है भैया, माल ढोने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, ठीक है, संचार के साधनों से जुड़ा होना चाहिए, तो ये सब क्या है, एक अच्छे बंदरगाह की विशेषता होती है बेटा, ठीक है। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पक्ष कौन कौन से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पक्ष कौन कौन से होने वाले हैं, इनके बारे में हमको इसमें व्याख्या करनी है। 4 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, ठीक है बेटा, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुके हैं, ठीक है। 5वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए। कायिक और कृषि घनत्व को समझाना है हम लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का होगा बेटा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक कौन कौन से, कोई 3 कारक हमको लिखने हैं, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन लोग पढ़ रहे हैं, 3 नंबर के हमको कारक इसमें बताना है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताना है। राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन क्या है, इसके आपको उद्देश्य बताना है, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा है कि खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके संरक्षण के उपाय बताइए, मतलब हमको खनिजों को कैसे बचाना चाहिए, ठीक, कैसे हम उसको संरक्षण होने से बचा सकते हैं, ठीक है बेटा, या उसका क्षय होने से बचा सकते हैं। संरक्षण तो हम लोग कर रहे हैं उसका, पर क्षय कैसे उसका रोक सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बारे में हमको जानकारी देनी भी हमको। तो एक जो है सीमित मात्रा में उनको उपयोग करके, ठीक है, उसके बाद क्या उनको व्यर्थ हम लोग नहीं उनको उपयोग नहीं करें, ठीक है, जितनी आवश्यकता उतनी आवश्यकता को हम लोग उसमें से उपयोग करें, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर हम देखो बताऊँ, 2 कितने क्वेश्चन कर चुके बेटा हम लोग, तो हम लोग बताऊँ आप लोगों को। तो देखो बेटा, देखिएगा आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं होंगे बेटा, और 8 क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारण कौन कौन से समझाइए।
भारत में सिंचाई की किस किस स्थान पर किस किस प्रकार की आवश्यकता लगती है, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 था हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह कार्यक्रम उद्देश्य में शुष्क भूमि कृषि विकास में कैसे सहायक है। फिर से बोलूंगा बेटा ताकि आप लोग लिख रहे हैं, मेरे को मुझे पता है। ठीक है, तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह कार्यक्रम देश में शुष्क भूमि कृषि विकास में कैसे सहायक है, मतलब कैसे सहायता प्रदान करता है, इसके बारे में हमको बताना उसमें। ठीक है बेटा, ये हम लोग का क्वेश्चन जो है बेटा देखिए आप लोग, तो इसमें लगभग आपके जो 3 नंबर के क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें हम लोग हो चुके हैं, तो लगभग 10 क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटा, तो देखिए 3 नंबर का जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 11, तो उसमें क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता बताइए। मिश्रित कृषि होती क्या है और उसकी प्रमुख हम लोगों को विशेषता बतानी है यहाँ पर। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है बेटा हम लोग का कि प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों गतिविधि अलग अलग प्रकार की होती है, उनमें अंतर क्या क्या है, इसके बारे में हमको बताना है इसमें। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा बेटा, जितने क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको उतने ही सारे क्वेश्चन को आप लोग लिखने की पूरी कोशिश करें। ठीक है बेटा, फिर ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखो कितने क्वेश्चन उसके 10 क्वेश्चन वहां हो गए थे, 11 और 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 13वां क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आप लोगों को, देखो 12वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को रह गया है बेटा, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। क्या है 12वें नंबर का क्वेश्चन के प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर, लिख चुके हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भंडार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है बेटा, क्या है भंडार कितने प्रकार के होते हैं, उसका संक्षेप में हमको विवरण देना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित करती है। हमको पता है प्रत्येक स्थान पर प्राकृतिक पदार्थों की मात्रा अलग अलग होती है, तो कहीं ना कहीं व्यापार को प्रभावित तो करेंगे। ठीक है बेटा, फिर क्या है भारत में जनसंख्या वृद्धि की सीमित रखने रोकने के कोई 4 उपाय लिखिए। मतलब जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे उसको एक सीमा तक हम उसको रोक सकते हैं, इसके हम लोग को उपाय बताने हैं। ठीक है बेटा, फिर बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करना है। मतलब बंजर भूमि कौन सी, इस पर खेती नहीं की जा सकती है, परंतु कृषि योग्य भूमि वह होती है इस पर खेती की जा सकती है आसानी से। ठीक है बेटा, फिर क्या है भारत में जल संभर के विकास कार्यक्रम की उपयोगिता बताइए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकार बताइए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हो 12 क्वेश्चन हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और जो 20वें नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों में कि नियोजन से हुए विकास को लिखिए। नियोजन से हुए विकास को हमको लिखना है। देखो बेटा लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट होंगे, उसमें 20 क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुके हैं बेटा। वो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग, तो क्या है कि गहन निर्माण कृषि तथा विस्तृत कृषि वाणिज्य अनाज कृषि में क्या अंतर है बताना हम लोगों को। ठीक है बेटा, फिर क्या हम लोग का कि अगर देखते हैं हम लोग बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि तृतीय क्रियाकलाप को प्रमुख रूप से कितने वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है बेटा, तृतीय क्रियाकलाप को हम लोग कितने वर्गों में रख सकते हैं उसको हम लोग को बताना है। फिर बात करते हैं बेटा हम लोग तो उपग्रह संचार की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, ये 4 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, लगभग 24 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग, तो आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर देखिए हम लोग तो जनसंख्या को कितने वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं, उसके बारे में हमको इसमें बताना है। ठीक है बेटा, चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हम लोगों का कि भारत की राष्ट्रीय युवा नीति को कोई 3 विशेषता लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय युवा नीति की कोई 3 विशेषता हम लोग को लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 26 हो गए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि भारत में भू संसाधनों की कोई 3 पर्यावरणीय समस्याओं कौन सी है समझाइए लिखिए। ठीक है, कौन से भू समस्या है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं भू संसाधनों से जुड़ी समस्या कौन कौन सी है उसके बारे में हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा अगला देखते हैं हम लोग, तो हमारा जो 27 नंबर क्वेश्चन है उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं आगे तो क्वेश्चन नंबर 28 होने वाला है बेटा। क्या होने वाला है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या क्या है। ठीक है, किसमें, भरमौर जनजाति में। ठीक है बेटा, अब देखो हम अगर आगे बढ़ते हैं बेटा तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा है, क्वेश्चन हम लोग का आता है 29 नंबर का। कौन सा नंबर का, 29 नंबर का। ठीक है, मैंने आपको बोलता बेटा जैसे कि काफी कम समय में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की पूरी मेरी कोशिश आपको रहेगी बेटा। ठीक है, अब देखिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर भैया 29 के स्थानांतरणशील तथा जूमिंग कृषि में क्या अंतर है, इनकी कोई 4 विशेषताएं लिखी, या तो अंतर पूछ सकता है या विशेषता पूछ सकता है। ठीक है, उसमें होती क्या है वो हमको कोई 2 अंतर लिखने पड़ेंगे उसमें। ठीक है बेटा, अब देखो आगे बढ़ता हूँ बेटा मैं, तो आगे क्या है कि विनिर्माण उद्योग की कोई 3 विशेषताएं लिखी। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि विनिर्माण की कोई 3 विशेषता हमको इसमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 32 नंबर का, संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। संचार के साधन होते कौन कौन से उनका हमको वर्णन करना है। ठीक है बेटा, फिर एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का अगर देखते हैं बेटा 33 नंबर का, संचार के सुएज नहर की कोई 3 महत्व लिखना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का होगा भारत में निम्न नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कोई 3 समस्या लिखनी है। कौन सा,
34 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या विवरण या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से, उनकी योजना करनी है कोई 3 हम लोग को। ठीक है बेटा, अब देखो फिर क्वेश्चन हम लोग है बेटा क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत में कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती है, संक्षिप्त में वर्णन करना है हम लोग को। भारत में कितनी फसल और ऋतु होती है उनके बारे में हमको इसमें जानकारी देना है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बेटा लगभग मैं आप लोगों को जो है बेटा इसमें लगभग 36 से 37 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं। अब इनमें से किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे बीच में जो है स्पीड तेज हुई क्वेश्चन बोलने की, तो बेटा आप लोग उसको रोक कर अच्छे से डबल से फिर सुन लीजिएगा। आप जो है ना 10 मिनट स्किप का बेटा ऑप्शन आता है, ठीक है, तो उसको आप जो है ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको जो आप लोग पीछे आगे भी कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन उसमें रहते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग जाके उससे अच्छे से देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में समस्या लगे, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं वो ऑफलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास वाले हैं, ठीक है बेटा, वो ऑनलाइन क्लास में मुझसे बिल्कुल यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपके डाउट जो है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।